साथियों नमस्कार। ज्ञानशाला में आपका स्वागत है। आज बहुत दिन बाद मैं लाइव आया हूँ और झारखंड सीजीएल की जो परीक्षा हुई है उससे संबंधित कुछ बातें जो मुझे समझ में आई मैं बताना चाहता हूँ। जैसे कि कोड ऑफ कंडक्ट लग गया है, जिसे आचार संहिता कहते हैं, तो इसके बाद अब आयोग क्या निर्णय लेगा इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन को देखते हुए, या आयोग पे छोड़ देते हैं। लेकिन जो मुद्दा अभी चला आ रहा है जिसमें कुछ लोगों ने पीआईएल दायर किया है कोर्ट में, मैं अपने बारे में जानकारी दे दूं कि मैंने जेपीएससी की परीक्षा 3 बार प्री क्वालिफाई किया हूं। इतनी काफ़ी है, बाकी मैंने बहुत सी परीक्षाएं क्वालिफाई की हैं। ये बताने का मकसद आपको इतना ही है कि आप हमारी बातों को गंभीरता से लेंगे। पीआईएल जो दायर कोर्ट में किया गया है उसमें उसकी कॉपी तो हमारे पास नहीं है, लेकिन जिन्होंने पीआईएल दायर किया है उन्होंने अपने पेज पर जो कंसर्न जाहिर किए हैं वो पेपर 3 को लेकर कंसर्न जाहिर किए हैं, जिसमें कुछ क्वेश्चनों का उन्होंने ये मतलब कोर्ट में बताने की कोशिश की है कि पेपर लीक हुआ था। अगर आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो नियमता यही है कि पेपर 3 को सिर्फ रद्द कर दिया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो, लेकिन संभावना बहुत कम लग रही है, तो पूरी प्रक्रिया तो रद्द नहीं होगी। इसका एग्जाम्पल है जो भी नीट का एग्ज़ाम हुआ, उसको आप देख सकते हैं। कोई भी सरकार आएगी, अगर सरकार बदल भी जाएगी तो सरकार आयोग से इसका क्लैरिफिकेशन मांगेगी कि इस परीक्षा में क्या हुआ, आपने क्या किया अभी तक, और आयोग का जो भी प्रक्रियाएं होंगी उसको वर्तमान सरकार से या आने वाली जो भी सरकार को समझाया जाएगा। और हर ये सरकार देखती है कि जो भी छात्र परीक्षा को दे रखे हैं और जिनका चयन होना है उनके साथ गलत नहीं हो। तो इस बात के लिए आप इतनी जानकारी रखें कि पेपर 3 को लेकर कंसर्न जाहिर किया गया है, तो कोर्ट भी पहले उसी बात को गौर करेगा। और दूसरी बात है कि रिजल्ट को लेकर के तो अभी ये थोड़ा बता पाना मुश्किल है कि इस पर आयोग क्या निर्णय लेगा। हरियाणा चुनाव का मैं पहले आपको बता दूं कि लोकसभा का जब चुनाव चल रहा था तो आयोग ने एक पत्र लिखा था इलेक्शन कमीशन को। उसमें उन्होंने साफ मना कर दिया था कि आप नई नियुक्ति नहीं निकाल सकते हैं, पूर्व में आयोजित की गई परीक्षाओं को आप वेरिफिकेशन डिवी वगैरह नहीं करा सकते हैं। लेकिन हाल ही में जो हरियाणा में जो इलेक्शन हुए हैं उसमें हरियाणा गवर्नमेंट ने कुछ कंपटीशन से रिलेटेड कुछ एग्ज़ाम्स उन्होंने कंडक्ट कराए थे, तो इलेक्शन कमीशन ने उनको ये कहा कि आप रिजल्ट ना निकालें, इसको प्लेइंग फील्ड ही रहने दें इलेक्शन को, फिर इलेक्शन हो सके। लेकिन मैंने उसको आज चेक किया, उसमें एक चीज़ और मेंशन है कि इलेक्शन कमीशन का जो इलेक्शन का डेट जो उन्होंने घोषणा की उससे अगर बिफोर कोई भी अगर एग्ज़ाम चलता आ रहा है तो उसकी प्रक्रियाओं में को अगर जारी रखा जाता है तो उससे कोड ऑफ कंडक्ट जो है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, वो वायलेट नहीं होता है। ऐसा मैंने हरियाणा के न्यूज़पेपर में छपे हुए प्रिंट मीडिया से हमने ये इन्फॉर्मेशन गेन की है। तो अभी आयोग पे छोड़ देते हैं कि इसका निर्णय क्या होगा। लेकिन जो पूरी बातें आ रही हैं कि रद्द मतलब रद्द कर दिया जाए, ये पूरी प्रक्रिया रद्द हो जाएगी, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगता है। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविज़न भी ये कहता है कि अगर कोई नियम लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा या पार्लियामेंट के द्वारा बनाया जाता है तो उस नियम में अगर किसी एक पार्ट में अगर प्रॉब्लम है तो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करके या उसमें सुधार करने का ऑर्डर दिया जाता है। पूरी
नियम को कैंसिल नहीं कर दिया जाता जब तक पूरी नियम अनकॉन्स्टिट्यूशनल ना हो जाए। तो ये नियम हर जगह लागू होता है कि अगर कुछ मिस्टेक्स सामने जो दिख रहे हैं अगर वो सही पाए जाएंगे तो नियमतः पेपर 3 की प्रक्रिया में हो सकता दिक्कत आए और सरकार फिर से उस परीक्षा को रद्द कराकर पेपर 3 को सिर्फ दोबारा एग्ज़ाम को ले लिया जाए। तो ये पूरी बहाली तो रद्द नहीं होगी, ये तय है। अब हम बाकी कोर्ट के आदेश पर छोड़ देते हैं कि उनका निर्णय क्या आता है। और रही कट ऑफ की बात, तो मैंने एक यूट्यूब पे वीडियो बनाया था जेपीएससी को कट ऑफ को लेकर के, जब जेपीएससी का प्री हुआ था तो लगभग कट ऑफ 1-2 मार्क्स ऊपर नीचे हुए थे, सही हुई थी। तो मेरा अनुभव इस परीक्षा में ये कहता है कि अगर लैंग्वेज पेपर को ले ले, जितने भी लैंग्वेज पेपर हैं, तो 75 मार्क्स एक अच्छे मार्क्स से, मैंने 75 to 80 मार्क्स होने चाहिए। और दूसरा विषय है आपका जीएस पेपर 3, तो 85 to 90 मार्क्स होने चाहिए। और इतने मार्क्स बन रहे हैं तो संभवतः मेड बनने के चांस होंगे। बाकी कंपटीशन की दुनिया है, यहाँ कुछ भी एक्सपेक्ट कर पाना संभव नहीं है, तो इंतज़ार करते हैं। लेकिन अब बात आपको इतनी ही पहुँचानी थी कि आप क्लियर रहें कि आपका जो मांग है वो क्या होना चाहिए और इस पर क्या आगे प्रोसेस चलेगा। धन्यवाद।